हर वीडियो में है मजेदार बातें, सीखने की नई नई सौगातें। ग्रामर अब होगा सबका दोस्त, ग्रामर विजन के साथ जुड़ो रोज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। हमारा पहला एग्जाम्पल है, Why did she not sing any song in the function? ये हमारा गिवन सेंटेंस है। आपको क्लियर है कि WH टाइप वर्ड लिखा हुआ है, साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आज हमारा टॉपिक क्या चल रहा है एक्टिव पैसिव में? सिंपल पास्ट टेंस के WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या क्या चेंज हो गए हैं। चलिए इसके चेंजेस को देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या बना पैसिव वॉइस में। Why was any song not sung in the function by her? और then क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जब हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। Why अपनी जगह ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है। Did जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, वो पैसिव में जाके किस में कन्वर्ट हो गई? was में। रही हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन किस में कन्वर्ट हो गई? was में। क्यों? क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हो सिंपल पास्ट टेंस के कि उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी आप पढ़ चुके हो कि सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो अब तक इस वॉज का जवाब आपके पास आ चुका होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है, जिस कारण से यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब वॉज में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद हम अगली चेंज देखते हैं कि क्या हुई। अगली चेंज वॉज के बाद एनी सॉन्ग लिखा हुआ है। एनी सॉन्ग यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि एनी सॉन्ग हमारा गिवन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, जो कि अब कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और सब्जेक्ट बन गया। जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? हेल्पिंग वर्ब के बाद गिवन सेंटेंस में शी था। अब वो शी कहाँ चला गया? शी अब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और हम देखते हैं कि वो हर में कन्वर्ट हो चुका है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हो रहा है। अब हर में क्यों कन्वर्ट हुआ, इस बात का भी जवाब आपके पास होगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ गए हो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए तो इसका मतलब आपने लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कर ली है। शी को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया और वो हर हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या चेंज है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस तो हमने चेंज कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि शी यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट था है नहीं, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नया सब्जेक्ट क्या है? एनी सॉन्ग। एनी सॉन्ग के बाद हमने भी नॉट लिख दिया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब सिंग जो कि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो संग में कन्वर्ट हो गई है जब पैसिव वॉइस बनाया। तो सिंग संग। अब सिंग फर्स्ट फॉर्म है और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर हमने संग क्यों लिखा? क्वेश्चन जनरेट होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे ये जो इन द फंक्शन, ये क्या था? ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया इन द फंक्शन। अब ये जो इन द फंक्शन है ये आप बाई हर के पहले भी लिख सकते हो और बाद भी लिख सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर रूल
नहीं है। तो अब हमने क्या क्या चेंजेस देखे, वाई अपनी जगह रहा, हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह वॉज हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए, और हमारे नए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, और बाकी सेंटेंस हमारा एज इट इज रहा। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये दोनों ही सही हैं। मतलब ये दो एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस के इसलिए लिखे हुए हैं कि आप दोनों में से किसी भी तरह से आप बनाओ, दोनों ही तरह से आपकी पैसिव वॉइस ओके है। तो अब हम पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल कि इसकी पैसिव वॉइस इन्होंने क्या लिखी हुई है। Who taught you उर्दू, by whom, इसका इन्होंने कर दिया by whom were you taught उर्दू और then क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन आता है कि who का by whom क्यों किया? whom से भी तो काम चला सकते थे। नहीं, क्योंकि अगर आपने कन्वर्जन चार्ट देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि हु का क्या हो जाता है, उस कन्वर्जन चार्ट में लिखा हुआ है हु का बाय हुम कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमने बाय हुम से इसलिए शुरू किया क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु का बाय हुम हो जाता है। उसके बाद हमने क्या लिखी, हेल्पिंग वर्ब वर लिखी। वर क्यों लिखी हमने हेल्पिंग वर्ब? अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो लेकिन ऑब्जेक्ट है। और एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और ये जो सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो हम इसकी पैसिव वॉइस आराम से बना लेंगे। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है हु टॉट यू, यू, अब ये हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर जा सकता है। ठीक, तो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर हमारा यू चला गया, और ये जो वर का प्रयोग हुआ है ये हमारे नए सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हुआ है। तो बाय हुम वर यू, और ये जो टॉट है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है टीच की। ये टॉट का टॉट नहीं लिख दिया हमने यहाँ पर, कारण टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। तो यहाँ पर ये टॉट सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। और उसके बाद उर्दू, उर्दू को हमने एज इट इज उतार दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बन गई, बाय हुम वर यू टॉट उर्दू। अब यही पैसिव वॉइस हम एक और तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है हु टॉट यू उर्दू में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक यू भी ऑब्जेक्ट बन सकता है आपका और उर्दू भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में आपका सेंटेंस सही है। अगर आप ये सोचें कि यू को ही मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो नहीं, उर्दू को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे हमने सेंटेंस दिया है उसमें बाय हुम, ये तो आपको पता है कि हु का क्या हो जाता है, बाय हुम हो जाता है। अब हम अगर उर्दू को अपना सब्जेक्ट माने, नया सब्जेक्ट, यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, या तो यू को ऑब्जेक्ट मान लो या उर्दू को ऑब्जेक्ट मान लो। चलो अब हम उर्दू को ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो उर्दू या जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसे देखते हुए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू यू, यू कहाँ जाएगा, यू का हमारा टू यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी, बाय हुम वॉज उर्दू टॉट
टू यू। यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं जाएगा। टू बाई मत लगाना उससे पहले। अगर आप उर्दू को ऑब्जेक्ट के प्लेस से उठाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हैं, यानी कि वॉज उर्दू करते हैं, तो यहाँ पर बाय यू नहीं करना है। जब आप टू यू करोगे तब ये आपका सेंटेंस ओके होगा, अदरवाइज आपका गलत सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज क्लियर है कि हु का बाय हुम हो जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम पता है तो आप वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम कौन कौन से हैं। हमारा पहला नियम है, इस टेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपने अभी एग्जाम्पल्स रीड करे, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वर का प्रयोग किया सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी हमारी मेन वर्ब थी उस सेंटेंस के अंदर, उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा नियम कहता है कि आई के साथ वॉज लगाना है, ही शी इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी आपको वॉज का प्रयोग करना है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। जब हमने एग्जाम्पल पढ़े तो हमने देखा था हमने आई के साथ वॉज ही लगाया था और जो सिंगुलर थे उसके साथ भी हमने वॉज ही प्रयोग किया था। तीसरा नियम कहता है कि वी यू दे और जितने भी आपके प्लूरल्स हैं, जितनी भी आपकी प्लूरल्स हैं उनके साथ आप वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको एग्जाम्पल्स रीड करने से देखो कितना अच्छा हुआ ना कि ये तीनों नियम जो सिंपल पास्ट टेंस से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम्पल्स को रीड करने से आपको क्लियर हो गए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन चार्ट है जो हमें बताता है कि अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर निम्न प्रोनाउन लिखे हैं तो वो किस प्रकार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो वो सब्जेक्ट में किस प्रकार कन्वर्ट होंगे। तो आप इसको रीड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है। अब बारी आती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। हमारा पहला सेंटेंस है Who taught you English? बच्चों वीडियो के शुरू में मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से डिटेल में समझाए हुए हैं। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अदरवाइज वो चीज़ें आप मिस कर दोगे, मतलब आगे भी सीखने के लिए आप उसको मिस कर दोगे। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार अगर पॉसिबल हो, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं देख सकते, 2-3 बार में आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। Who taught you English? सेंटेंस को देखते ही सबसे पहले रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटारोगेटिव। अब हु भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है तो क्लियर है कि ये एक इंटारोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, जिस ऑर्डर में आपका सेंटेंस रखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन हम पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर
पहले तैयार करेंगे जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्योंकि गिवन सेंटेंस में सीधा WH टाइप वर्ड के बाद वर्ब लिखी हुई है, जबकि इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। लेकिन गिवन सेंटेंस में हमारे पास क्या है, WH टाइप वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, छोड़ देते हैं, और वर्ब है हमारी टॉट और ऑब्जेक्ट है हमारा यू। एक चीज बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आप यू को भी ले सकते हैं और इंग्लिश को भी ले सकते हैं। सेम टाइप का सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं यू को अपना ऑब्जेक्ट लेकर इस सेंटेंस को बनाऊंगी। अगर आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लेकर बनाना चाहते हैं तो एक बार आप एग्जाम्पल्स को डिटेल में रीड जरूर करना, आपको दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर बन गया तो हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है, तो क्लियर है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय जो WH टाइप वर्ड होता है वो आप एज इट इज लिख देते हो। लेकिन ये हु वाला सेंटेंस है, ये एक स्पेशल केस है। तो हु वाले सेंटेंस को अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो चार्ट है आपका, कन्वर्जन चार्ट है, जिसमें प्रोनाउन बताया गया है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हो तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर किस प्रकार लिखा जाएगा, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर हु आ रहा है तो हु को बाई हुम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हु को बाई हुम में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके आगे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे और उससे पहले बाई लगा देंगे। अब देखो बच्चों, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वो यू ही रहेगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, यू ही रहता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का एक नियम है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जो आपके एक्टिव से पैसिव होते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब ये आपने इतना क्लियर कर लिया है। आगे हम देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये टॉट जो लिखी हुई है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसकी, टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो टॉट का टॉट ही रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, पैसिव वॉइस के टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और पैसिव वॉइस के टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पैसिव वॉइस में वॉज और वर लगेगी। लेकिन ये हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, अपना सिंगुलर और प्लूरल तो आपको देखना पड़ेगा ना, कि वॉज आएगा या वर आएगा, कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है, तो यहाँ पर हम वर लिखेंगे और हमारी पैसिव क्या बन जाएगी, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। और देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के भी नंबर मिलते हैं और नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। हमारा अगला सेंटेंस है, Why did he not teach you yesterday?
सेम पैटर्न है जैसा हमने प्रीवियस फॉलो किया था। रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आपको क्लियर है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH टाइप वर्ड और क्वेश्चन मार्क से। ठीक, इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर आपको सेम ऑर्डर में बनाना है जिस ऑर्डर में गिवन सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक, तो WH टाइप वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और ये यस्टरडे क्या है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसको हम स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए फिलहाल हम उसी को लेंगे और उसी पर फोकस करेंगे। अब हम स्ट्रक्चर में डेटा फीड करते हैं। WH टाइप वर्ड हो गया हमारा वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, नॉट ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है हमारी टीच और ऑब्जेक्ट है हमारा यू। अब आप ये रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। गिवन सेंटेंस में डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, टेंस क्लियर हो गया। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहला स्टेप WH टाइप वर्ड अपनी जगह ही रहता है, यानी वाई के प्लेस पर ही रहेगा। अब जो दूसरा स्टेप है, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है यू, वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और जो ही है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया, लेकिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और उससे ठीक पहले बाई लग गया। इतना क्लियर है। ये वो चीज़ें हैं जो हर पैसिव वॉइस को बनाते समय कंपलसरी हैं, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं है। अब बारी आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हर पैसिव वॉइस में यूज होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच लिखी हुई है, तो टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करें। सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ड लगा देंगे। अब हमने इतनी चीजें तो क्लियर कर ली। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी नॉट लिख देते हैं, तो ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। हमने तो हमारा पैसिव वॉइस अब क्या लिखा गया, वाई वर यू नॉट taught by him yesterday। अब बच्चों एक चीज देखो, ये जो yesterday है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको आप by him से पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी, इसका कोई इशू नहीं है। हमारा सेंटेंस है Why did सचिन not play in the match। बच्चों देखो ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। अब आपको स्टेप्स आपको पता है, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव, ये हमने क्लियर कर लिया। WH टाइप वर्ड है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हम जिस फॉर्म में सेंटेंस है उसी फॉर्म में तैयार कर देंगे। और अब हम इसमें डेटा फीड करते हैं। WH टाइप वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट सचिन, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, ठीक है हम नॉट लिख देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग मेन वर्ब प्ले लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इन द मैच। इन द मैच क्या है, इन द मैच आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेसेस है। प्रीपोजिशनल फ्रेसेस यानी कि जहां इसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको कर्म नहीं बताया गया है कि सचिन क्यों क्रिकेट नहीं खेला। अब ये चीज आप ध्यान दो, इसलिए हम ये कहेंगे कि गिवन सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है।
आपको एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि why did सचिन not play, यहाँ तक तो सही है, लेकिन in the मैच आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गिवन सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ना होने के कारण इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ये चीज आप ध्यान दो। लेकिन हाँ, अगर यही सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, Why did सचिन not play the match, तो हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो इन दे दिया गया है, तो ये जो हमारा द मैच था, तो इन द मैच हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया है, जिसके कारण इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आप क्लियर कर लो, अगर इन नहीं होता तो द मैच को हम ऑब्जेक्ट बना सकते थे, इस चीज को ध्यान देना। हमारा सेंटेंस है Why did you discuss the matter with manager? सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटारोगेटिव। WH टाइप वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक इंटारोगेटिव सेंटेंस है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर क्या है? WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज है जो सीखने वाली है, और इस सेंटेंस को भी आप ध्यान से सुनना। तो WH टाइप वर्ड है why, हेल्पिंग वर्ब did, सब्जेक्ट आ गया you, वर्ब आ गई आपकी discuss। अब यहाँ पर अभी प्रीवियस वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ था? in the match, जिस कारण से वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया था और हमने उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई थी। अब इस वाले सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर द मैटर लिखा हुआ है, जिस कारण से हमें ऑब्जेक्ट सीधा सीधा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अगर द मैटर की जगह विद मैनेजर होता तो ये क्या बन जाता? प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो अब आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर द मैटर हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट को क्लियर किया हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट द मैटर है, तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर प्रीपोजिशन के साथ लिखा होता तो हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास था ही नहीं। चलो अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन पहले रिकॉग्नाइज द टेंस। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों है? क्योंकि डिड का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस में WH टाइप वर्ड एज इट इज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है द मैटर लिख दिया हमने सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद यू हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर बाई यू ही रहेगा, क्योंकि यू में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब वो जाता है वो यू ही रहता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, डिस्कस का डिस्कस्ड हो जाएगा। देन हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग लगेगी, अपने नए सब्जेक्ट को देखते हुए। तो द मैटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाएंगे वॉज। हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी Why was the matter discussed with the manager by you? Then question mark। ये जो with the manager है, ये by you से पहले भी लगा सकते हैं और बाद भी, कोई इशू नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सी नई चीज़ें आज सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ मजा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।